एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज चैप्टर नंबर 3 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। टोटल आपकी हैं 7। आज हम 4 करते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर्स, पेज नंबर 75। पेज नंबर खोलिए। पहली एक्सरसाइज देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 इंटीजर। क्या करना है हमने? एज एन इनपुट 2 इंटीजर लेने हैं यूजर से। यहाँ तक समझ आ गई? एंड टेल्स वेदर फर्स्ट वन इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड वन। हमने ये बताना है कि फर्स्ट वन फैक्टर है सेकंड वन का। फर्स्ट वन का मतलब जो पहला इंटीजर एंटर किया है उसने, वो फैक्टर है सेकंड का, ये हमने बताना है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट प्रोग्राम। ये हेडर सेक्शन हो गया, ये मेन सेक्शन, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, ये बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन में मैंने कहा इंट ए बी। इंट क्या है? डाटा टाइप है। ए बी वेरिएबल्स हो गए। प्रिंट एफ में एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने उसे कहा पहले पहला नंबर एंटर करो। स्कैन एफ की हेल्प से वो एक नंबर एंटर करेगा। वो जो नंबर एंटर करेगा वो किस में स्टोर हो रहा होगा? ए में, ठीक है। फिर दूसरा नंबर वो एंटर करेगा। अब ये जो परसेंटेज डी है ये किसकी वजह से आया? इंट की वजह से। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर स्टोर होगा किस में स्टोर होगा? डी में। यहाँ तक समझ आ गई? 2 नंबर उसने एंटर करवा लिए। अब हमने कंडीशन लगानी है कि वो फैक्टर है या नहीं है। कंडीशन हमने लगाई है बी मॉडुलस ए इज इक्वल टू 0। जो दूसरा नंबर है वो मॉडुलस होना चाहिए ए के। अगर वो उसका जो रिमाइंडर है 0 के इक्वल आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। अब कोई भी नंबर एंटर करूं, अगर मैं 2 और 8 2 नंबर एंटर कर देती हूँ, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आता है, ठीक है। अगर हम 2 का मॉडुलस लें 8 के साथ तो 0 आता है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट आएगी? ये वाली, ठीक है। इफ के बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। कोई भी नंबर आप ले लो, अगर वो मॉडुलस 0 के इक्वल आ रहा है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर मॉडुलस 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपकी एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है। कोई सवाल है? दूसरी एक्सरसाइज देखें। इसकी आउटपुट आप खुद ही लिख लीजिएगा। सबसे पहले पहला नंबर एंटर, फिर दूसरा। अगर अब दूसरी एक्सरसाइज देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट। अब ये भी हमने इनपुट लेना है एंड डिस्प्ले यस। क्या डिस्प्ले करवाना है? यस। इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बुक पे देखें। इफ द इनपुट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर वो उसने जो नंबर एंटर किया मल्टीपल है 3 का एंड हैज 5 इन यूनिट्स प्लेस ई.जी. 15 और 75, वो कह रहा है लास्ट में 5 आना चाहिए, तो वो क्या होगा? मल्टीपल होगा 3 का। ऐसे नंबर्स को हमने एंटर करवाने हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो मैं अब नहीं बताऊंगी, बहुत बता दिया मैंने आप लोगों को, पहली 2 लाइंस, ठीक है। आगे देखें, ये जो इंट है डाटा टाइप है, ये नम वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल बी है। 2 वेरिएबल एंटर करवाए। अब प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एक नंबर उसने एंटर करवाना है ना, तो स्कैन एफ की मदद से वो एंटर करा लेगा। वो जो नंबर है किस में स्टोर होगा? नम के अंदर। अब इफ कंडीशन लगाई है नम जो उसने नंबर एंटर किया मॉडुलस लेंगे 3 के साथ, उसको किसके बराबर? 0। 0 का मतलब है जो उसका रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आगे हमने जो एंड का ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद जो नंबर है मॉडुलस लेंगे 10 के साथ। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो यस डिस्प्ले करेगा, नहीं तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यस डिस्प्ले होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें थर्ड एक्सरसाइज। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डिस्काउंट। एक उसने टेबल बनाई हुई है जी, एक उसने टेबल बनाई है। टोटल बिल देखें, पहला बिल है 1000। अगर उसका बिल 1000 हुआ तो डिस्काउंट कितना लगेगा? 10%। अगर 2500 होगा तो 20%। अगर उसका बिल 5000 है तो कितना डिस्काउंट? 35%। अगर 10,000 बिल है तो 50% डिस्काउंट। आगे वाली स्टेटमेंट पढ़ें। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टोटल बिल। हमने क्या लेना है? टोटल बिल लेने हैं और एंड टेल्स हाउ मच डिस्काउंट द यूजर हैज गॉट।
उसने डिस्काउंट तो बता दिए, जितना बिल हम लेंगे यूजर से डिस्काउंट उतना लगेगा जो हो इसने टेबल के अंदर मेंशन किया हुआ है। एंड व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस, हमने उससे बताना है कि डिस्काउंटेड प्राइस उसकी कितनी निकलेगी। ये है आपका थर्ड प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है, पता है ना आप लोगों को, वो लिखना है आपने, यहाँ पे जगह नहीं थी, नहीं लिखा मैंने। फ्लोट लिया, क्यों फ्लोट लिया जी, जो डिस्काउंट प्राइस होती है वो पॉइंट में आती है, इसलिए फ्लोट यूज किया। उसके बाद वेरिएबल का नाम बिल, दूसरे वेरिएबल का नाम डिस्काउंट। एंटर क्या करवाना है, बिल को, ठीक है। जब यूजर से आप कुछ भी लेना हो तो स्कैनफ यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाटा टाइप फ्लोट लिया तो क्या यूज हुआ, एफ। और वो जो बिल है किसमें स्टोर होगा, बिल के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन देखें, बिल अगर ग्रेटर देन हुआ या बराबर हुआ 10,000 के तो कितना डिस्काउंट लगेगा, 50। उसने 50 दिया, अगर 10,000 है तो कितना डिस्काउंट है, 50%, ठीक है। और फार्मूला देखें, डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, जो डिस्काउंट का फार्मूला होता है, जो बिल होता है उसका, जो बिल उसने कितना बिल है, अगर उसका 10,000 है तो मल्टीप्लाई होगा किससे, 50 से, ठीक है, और डिवाइड होगा 100 से। ये डिस्काउंट का फार्मूला है, हर डिस्काउंट इसी तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा ना हुआ तो हमने क्या करना है, फिर बिल अगर उसका ग्रेटर हुआ 5,000 से या 5,000 के बराबर हुआ तो कितना डिस्काउंट लगेगा, 35। फार्मूला सेम है, जस्ट डिस्काउंट की प्राइस आपने डिफरेंट एंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी ना हुआ तो क्या होगा, अगर उसका 2500 बिल आया है तो उसका डिस्काउंट कितना लगेगा, 20%। अगर 1,000 उसका बिल आया है, कितना डिस्काउंट लगेगा, 10%। ये समझ आ गई। उसके बाद हमने करना क्या था, जो टोटल बिल है वो प्रिंट करवाना था, ठीक है। इसकी मैंने आउटपुट लिखी हुई है, ये है इसकी आउटपुट है। देखिए सबसे पहले क्या आया, एंटर द टोटल बिल, एंटर द टोटल बिल। मैंने कितना टोटल बिल एंटर किया, 10,000, ठीक है। अब देखें फिर क्या प्रिंट करवाना था, टोटल बिल इज कितना है, टोटल बिल इज 10,000। उसके अंदर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, 2 डिजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज के बाद मैंने 0.2 लगाया, इसका मतलब है जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट शो होंगे। उसके बाद डिस्काउंट इज, कितना डिस्काउंट लगा, 5,000। ये जो फार्मूला अप्लाई करने के बाद 5,000 लगा, ठीक है। जैसे ही फार्मूला अप्लाई हुआ कितना डिस्काउंट निकला उसका, 5,000, ठीक है। उसके बाद बिल आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट कैलकुलेशन के बाद उसका बिल कितना हो गया, 5,000, ठीक है। जब 50% डिस्काउंट था तो 10,000 में से 5,000 उसका बिल बन गया। समझ आ गई। अब लास्ट देखें एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट। ये भी अब इनपुट लेना है, क्या लेना है इनपुट में, क्या लेना है इनपुट में जी, ओरिजिनल प्राइस और सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड टेल्स वेदर द प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। और हमने उस प्रोडक्ट का बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। द प्रोग्राम शुड आल्सो टेल द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और उसकी परसेंटेज भी हमने निकालनी है, जो उसका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज भी निकालनी है। ये है आपका चौथा प्रोग्राम। फ्लोट यूज हुआ, ठीक है। अब ये इसके वेरिएबल्स नोट कर लें, ये है ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, ओ के बाद क्या लगा हुआ है, गुड, क्या है, अंडरस्कोर। ओरिजिनल प्राइस हो गया, सेल प्राइस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया और परसेंट। यही चीजें हमने वेरीफाई करवाना है ना, यही चीजें हमने निकालनी है। उसके बाद देखें एंटर द ओरिजिनल प्राइस, इसकी भी आउटपुट मैंने यहाँ लिखी हुई है। एंटर द ओरिजिनल प्राइस हो गया। ओरिजिनल प्राइस यूजर ने कितनी एंटर की, 4,000, ठीक है। अब देखें और क्या हमने एंटर करवाना था, एंटर द सेल प्राइस। सेल प्राइस कितनी एंटर की उसने, 3,000। ये 3,000 क्यों एंटर, किसकी वजह से एंटर हुआ है, किसकी वजह से एंटर हुआ है, स्कैनर की वजह से। अगर मैं ये ना लगाती तो वो एंटर ना कर सकता, ठीक है। अब कंडीशन देखें, ये इफ की कंडीशन, इफ क्या है, कंडीशन तो है इसके अंदर, कंडीशन लगी हुई है। इफ क्या है, कीवर्ड,
इफ क्या है, कीवर्ड है। जो ये स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हुआ, कीवर्ड होगा। अच्छा, कंडीशन लगाई है मैंने, जो सेल प्राइस है उसकी ग्रेटर देन हो या बराबर हो ओरिजिनल प्राइस के, तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट का जो फार्मूला है, सेल प्राइस को माइनस करते हैं ओरिजिनल प्राइस से, ऐसा ही है। प्रॉफिट इस तरह निकाला जाता है। फिर उसकी परसेंटेज भी निकालनी थी, परसेंट के लिए मैंने फार्मूला लगाया, जो उसकी प्रॉफिट है, जो उसका प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा ओरिजिनल प्राइस के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये दो फार्मूलाज आपने याद करना है, एक तो प्रॉफिट का और परसेंटेज का, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्यों, अगर सेल प्राइस ग्रेटर हो या बराबर हो ओरिजिनल प्राइस तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला। एल्स के बाद अभी आप लोग देखें, ठीक है। आगे देखें प्रिंट एफ यूर प्रॉफिट, यूर प्रॉफिट उसका ये स्लैश एन मैंने लगाया ताकि उसकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट वो प्रिंट हो जाएगा। देखें उसका प्रॉफिट प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही उसकी, ठीक है। इसलिए ये जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर फॉल्स है, ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। ये वाला देखें, एल्स के बाद वाला जो लॉस है, लॉस होगा, क्यों, इसका जो फार्मूला है ओरिजिनल प्राइस को माइनस करेंगे सेल प्राइस में, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। परसेंटेज का फार्मूला देखें, जो लॉस होगा डिवाइड होगा ओरिजिनल प्राइस से, मल्टीप्लाई होगा 100 से। ये तो फार्मूलाज बस आप नोट करें। उसके बाद प्रिंट एफ में हमने क्या प्रिंट करवाना था, योर लॉस, जो उसका लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 1000 का, ठीक है। उसके बाद ये डेसिमल के बाद पॉइंट। अच्छा, ये मैंने अक्सर 2 लगाती हूँ, आप लोग 3 भी यूज कर सकते हो। जब आप 3 लगाओगे तो यहाँ पे 3 0 प्रिंट होंगे जी, 1 यूज कर सकते हो। उसके बाद देखें द प्रॉफिट परसेंटेज। अब परसेंटेज कितने निकली है उसकी, 25। क्लियर है, यही चीज हमने फाइंड करनी थी, परसेंटेज और उसका लॉस या प्रॉफिट।